नमस्कार, मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और आरबीएससी के लिए जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो चल रहा था अतिपरवलय। देखो भाई, अतिपरवलय को हम लोग आपको वैसे ही समझाएंगे जैसे अभी तक अपने बताया था। देखो अतिपरवलय के अंदर तो देखो अतिपरवलय में क्या होता है। पहली डेफिनेशन जो मैं बताता हूँ, हमेशा कॉनिक सेक्शन जो अपना सांख्यक चला है हमेशा से एक ही सेम डेफिनेशन मैंने बताई है अभी तक पहली डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं। देखो जो पहली परिभाषा वो हमेशा वही है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव क्या रहे, अचर रहे, क्या कहलाएगा अपने पास में अतिपरवलय कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर हर डेफिनेशन आप एक जैसी क्यों बताते हो, कि देखो होता क्या है कि अचर है ना, इस अचर का मान चेंज होता जाएगा और हमारा जो आकृति है वो चेंज होती जाएगी। तो इसके लिए जो अचर है वो ई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। अतिपरवलय के लिए इस अचर का मान 1 से बड़ा होता है। अतिपरवलय के लिए इस अचर का मान 1 से बड़ा होता है। इसीलिए देखो मैं इस ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु तथा निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात हमेशा क्या रहता है, अचर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अतिपरवलय कहते हैं। PS अपॉन PM इजिकल टू P, PS अपॉन PM इजिकल टू P। लेकिन जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये वाली है भाई। इस एक्चुअल डेफिनेशन को आपको अच्छे से हम समझा देता हूं कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी, मैं सारी चीज बताता हूं आपको अच्छे से, कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर, उसमें था दूरियों का योग, किसमें, दीर्घवृत्त के, क्या नाम है, दीर्घवृत्त के अंदर, इसमें है दूरियों का अंतर, सदैव अचर रहता है। तो अचर की लंबाई अनुप्रस्थ अक्ष के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि देखो एक तरीके से ये इस टाइप से फिगर होता है भी आपके दीर्घ अतिपरवलय का, ठीक है। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदु कौन से हो गए, ये F और F डैश, इसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर, कौन सा अंतर, PF, इसको आप बोल दो PF1 PF2, जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर सदैव अचर रहता है। सदैव क्या रहता है, अचर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अतिपरवलय, ठीक है। और इस अचर की लंबाई अनुप्रस्थ अक्ष की क्या होती है, बराबर। इस अचर की लंबाई अनुप्रस्थ अक्ष की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि मॉडुलस के अंदर PF जो बड़ा है वो निकाल लो भाई, PF2 माइनस PF1 इजिकल टू कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। PF2 में से PF1 माइनस करेंगे, PF2 में से PF1 माइनस करेंगे तो जो दूरी आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि 2a। अनुप्रस्थ अक्ष कौन सा मान लिया मैंने, 2a मान लिया। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। सबसे पहली बात इसकी होगी परिभाषा। अब हम इसके आकृति, इसके फिगर के बारे में सारी बात करेंगे, कैसे कैसे है सारी चीजें। इसके बेसिक के ऊपर ही क्वेश्चन उठ के आएगा भाई, अगर उठ के आएगा भी तो। अतिपरवलय के अंदर जो क्वेश्चन उठ के आता है वो हमेशा बेसिक से उठ के आता है। तो इसके बेसिक को अच्छे से समझ लो। परिभाषा समझा दी अपन ने, परिभाषा का ज्यादा यूज नहीं है अपने पास में। यूज जिस चीज का है वो देखते हैं अपन। देखो भाई इसका देखो फिगर किस टाइप से बनता है। सबसे पहले तो मैं इसकी समीकरण बताता हूं आपको, समीकरण क्या रहती है, ठीक है। फिर अपन फिगर के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। तो देखो भाई इसका समीकरण सेम वैसे ही आएगा। समीकरण देखो, इसका समीकरण आता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इजिकल टू 1। ये आता है इसका समीकरण। अब इसकी एक बार मैं आपको सारी चीज बता देता हूं, फिर लिखेंगे अपन एक तरीके से। तो देखो ये होती है मेरी संयुग्मी अक्ष, ये क्या होती है मेरी संयुग्मी अक्ष, और ये हो गया केंद्र। ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। फिगर कुछ ऐसे होता है भाई इसका, इस टाइप से। ये होता है अपने पास में अतिपरवलय। यहां पर होती है, यहां पर होता है अपने पास में P, जिसका बिंदुपथ अपन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और ये होती है नाभि, F और F डैश। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, नाभि। क्या बोल रहा हूं इसको मैं, नाभि बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है भाई। अब वही वाली बात PF1, और ये होती है भाई आपकी क्या है, ये नियता। ये क्या होगी अपनी नियता हो गई, क्या हो गई ये नियता।
नियता होती है x इजिकल टू ए अपॉन ई, और ये हो जाएगी x इजिकल टू माइनस ए अपॉन ई। सेम टू सेम दीर्घवृत्त की तरह, लेकिन फर्क क्या होगा, देखो इसमें e की वैल्यू अलग है। आप बोलोगे सर वो भी x इजिकल टू ए अपॉन ई था, ये भी x इजिकल टू ए अपॉन ई है, तो फर्क क्या है? देखो फर्क है e का। क्यों? क्योंकि उसमें e अलग थी, उसमें e की वैल्यू चेंज हो रही थी, इसमें e की वैल्यू चेंज हो रही है। इस तरीके से ही है भाई, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं x और y, कोई भी बिंदु है, ये एक तरीके से रैंडम बिंदु है। ये हो गया ये दूरी और ये दूरी, ये m और ये पॉइंट हो गया n। ये केंद्र हो गया इसका 0 और 0। ये मैंने कौन सा अक्ष बताया था? संयुग्मी अक्ष, ठीक है। ये बताई थी अपन ने नियता। नियता हर चीज में एकदम डोनेट कर देता हूं, अच्छे से बता देता हूं आपको। ये कौन सी हो गई आपकी? मुख्य अक्ष हो गई ये आपकी, ठीक है। अनुप्रस्थ अक्ष जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा अक्ष बोल देते हैं इसको अपन? अनुप्रस्थ अक्ष बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्र O, ठीक है। अब क्या बच गया? नियता हो गई, ठीक है भाई। अब देखो ये ले लेते हैं नाभि। मैंने बताई नहीं आपको, नाभि होती है AE और 0, और ये होती है माइनस AE और 0। सेम टू सेम वैसी ही जैसी अपने दीर्घवृत्त के अंदर थी भाई। और नाभि से होती हुई अगर अपन कुछ खींचते हैं, लंब खींचते हैं, तो वो कौन सा होता है? नाभि लंब। ये क्या कहलाता है अपने पास में? नाभि लंब लोकस रेक्टम। तो देखो इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE और माइनस बी स्क्वायर अपॉन A, और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट अपना, माइनस नहीं होगा प्लस ही रहेगा भाई। ये हो जाएगा अपने पास में AE और बी स्क्वायर अपॉन A, किसका? माइनस का। सेम यही चीज इसके अंदर होगी भाई। ये हो जाएगी अपने पास में AE और बी स्क्वायर अपॉन A, और ये हो जाए माइनस AE सॉरी, और ये हो जाएगा अपने पास में माइनस AE और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। ये अपने पास में संयुग्मी अक्ष हो गया, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 2a। मुख्य अक्ष सॉरी, जिसकी लंबाई 2a, ये 2b हो गया। और कुछ रह गया भाई? ये लंब की लंबाई हो गई 2b स्क्वायर अपॉन A। कितनी लंबाई होगी इसकी? 2b स्क्वायर अपॉन A हो गई इसकी लंबाई। और कुछ रह गया क्या अपने पास? तो सारी चीज लिख देते हैं अपन। समीकरण हो गया अपना। समीकरण के बाद क्या लिख लो आप? केंद्र लिख लो। केंद्र कितना होता है इसका? 0 और 0। तीसरी बात इसका शीर्ष, शीर्ष नहीं लिखे भी अपन ने। शीर्ष होते हैं माइनस A और 0, और ये होगा प्लस A और 0। ये क्या हो गए? इसके शीर्ष हो गए। ये क्या हो गया अपने पास में? शीर्ष हो गए भी इसके, ठीक है। प्लस माइनस A और 0। चौथा टॉपिक अपने पास में क्या आ गया इसका? E, उत्केंद्रता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सारा फिगर इसके अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ है भाई। E इजिकल टू अंडरूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। आपको याद कुछ नहीं रखना, वो उसकी उत्केंद्रता थी अंडरूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। 1 माइनस क्यों थी? क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, और ये 1 प्लस क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो और B और A का मतलब आपको पता ही है, ये छोटा वाला अक्ष है और ये बड़े वाला अक्ष है, ठीक है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। पांचवा हो गया अपने पास में संयुग्मी अक्ष की लंबाई। ये कितनी आ गई अपने पास में? 2b, और मुख्य अक्ष की लंबाई हो गई अपने पास में 2a। और क्या बच गया भाई अपने पास में? 6 नंबर अपन इधर देख लेते हैं। नियता। नियता अपने पास में हो गई भाई x इजिकल टू प्लस माइनस A अपॉन E। अब 7 नंबर अपना फेवरेट टॉपिक कौन सा आ गया? नाभिलंब। कौन सा आ गया भाई? नाभिलंब। नाभिलंब के बारे में सारी बातें। पहला है नाभिलंब के सिरे। नाभिलंब के सिरे, देखो भाई नाभिलंब के सिरे क्या होंगे? नाभिलंब के सिरे मैंने आपको बता रखे हैं, प्लस माइनस A E और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन A। प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा भाई नाभिलंब के सिरे, ठीक है। तो इस तरीके से नाभिलंब के सिरे हो गए अपने पास में। अब नाभिलंब की लंबाई, लंबाई कितनी हो गई? 2b स्क्वायर अपॉन A, और समीकरण क्या हो गया? x इजिकल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन A। इस पूरी पर x की इजिकल टू वैल्यू कितनी होगी? x इजिकल टू क्यों? x इजिकल टू A ही हो जाएगा भाई। नाभिलंब की लंबाई इस पूरे पे कितनी रहेगी? x इजिकल टू AE प्लस और माइनस। ये हो गया इसका समीकरण। और कुछ रह गया भाई अपने पास में? शीर्ष हो गया, केंद्र हो गया, नियता हो गया। और इंपॉर्टेंट चीज अपने पास में क्या रह गई है? और अपने पास इंपॉर्टेंट चीज रह गई है नाभीय दूरी। कौन सी दूरी भाई? नाभीय
दूरी। नाभीय दूरी क्या होती है? ये होती है भाई नाभीय दूरी PF। ठीक है, तो अपन जानते हैं PF अपॉन PM इजिकल टू E। तो यहां से PF बराबर क्या आ जाएगा? E PM। और इसके अकॉर्डिंग आप लगा दो PF इजिकल टू E। PM की लंबाई है ये वाली, PM की लंबाई है ये वाली। तो आप क्या करो, देखो यहां तक देखें अपन, तो ये हो गया अपना X। कहां से? देखो ये रहा केंद्र, ये पूरा हो गया अपने पास में X यहां तक, और ये पूरा अपन को लंबाई चाहिए सिर्फ इतनी सी, और ये है अपने पास में AE। ठीक है, अपने पास में ये लंबाई होगी AE हो गई। अपन को चाहिए लंबाई ये वाली चाहिए, तो AE में से अपन क्या घटा दें, यहां तक ये क्या आ रहा है अपने पास में, ये लंबाई चाहिए अपने पास टोटल ओनली। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई AE, और AE में से X घटा दें, AE में से X घटा दें, तो अपन को इतनी सी लंबाई नहीं चाहिए, इतना है, इतना घटा दें। नहीं, इतने में से मेरे को सिर्फ इतनी लंबाई चाहिए। देख लेते हैं अपन इसको एक बार के नाभिलम की लंबाई को। ये रहा भाई, अपन एक चीज भूल गए, ये रहा X इजिकल टू A अपॉन E। तो ठीक है, इसमें से ये इतना घटा दे तो अपनी को इतनी लंबाई मिल जाएगी। इस पूरे में से ये पूरी है A अपॉन E, कहाँ तक? यहां तक, और ये पूरा X है। तो ये देखो ये X है, ये A अपॉन E है, X में से A अपॉन E घटा दो, X माइनस A अपॉन E, तो कितना आ जाएगा? EX माइनस A। ये हो जाएगी आपकी नाभीय दूरी। देखो भाई ये सारी चीज अपन ने इसमें कंप्लीट कर दी है। इसके अंदर देख लो, ये इसका बेसिक हो गया भाई। सारे क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं, जितने भी अगर निकल के आते हैं अपने पास में। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। इसके अंदर इसका देखो, ये तो है नॉर्मल अपने पास में अतिपरवलय। इसका संयुग्मी अतिपरवलय कौन सा होगा? संयुग्मी अतिपरवलय के समीकरण में आपको बताया था, और सारी चीज वैसी की वैसी हो जाएगी। वो आपको खुद से करके लाके देना है भाई। देखो भाई समीकरण हो जाएगी इसकी x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इजिकल टू -1। ये हो जाएगी संयुग्मी अतिपरवलय की समीकरण। ये हो जाएगी संयुग्मी अतिपरवलय की, क्या हो जाएगी? ये समीकरण हो जाएगी x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इजिकल टू -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, माइनस x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इजिकल टू 1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया संयुग्मी अतिपरवलय। और फिर इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम सेम टू सेम जैसे अपन ने बनाया है बाकी लोगों में, सेम उसी तरीके से बनेगा। देखो इसका डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ, और बाकी सारी चीज आपको खुद से करनी है भाई। तो देखो भाई इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये अपन ज़्यादा भावनाओं में बह गए इसके अंदर। ये रहा और ये रहा, ये हो जाएगी आपकी F, ये हो जाएगी F', ये आपकी क्या हो जाएगी? नियता हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और बाकी सारी चीज़ क्या, ये क्या हो जाएगी? BE और 0, ये माइनस BE और 0, ये y इजिकल टू B अपॉन E, ये y इजिकल टू माइनस B अपॉन E, ये केंद्र हो गया आपका 0 0, ये शीर्ष हो गया 0 B, ये 0 माइनस B। इस तरीके से इसको आपको इसकी सारी चीज़ें लिखनी है भाई। तो ये हो गया आपका संयुग्मी अतिपरवलय भाई। अब थोड़ी सी एक दो स्टार लगा के लिखने वाली बात लिखा देता हूँ इसके अंदर, कि इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, और उसको प्रूव भी कराते हैं भाई। जो अपन स्टार लगा के लिखते हैं उसको प्रूव भी करते हैं उस बात को। देखो पहली चीज़ तो क्या है अपने पास में, देख लेते हैं। ठीक है, कि अतिपरवलय, हाँ स्टार लगा लेते हैं अपन। क्वेश्चन मान लो इसको, अतिपरवलय कौन सा हो गया अपने पास में? x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इजिकल टू 1। वह संयुग्मी अतिपरवलय, संयुग्मी अतिपरवलय क्या हो गया? x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इजिकल टू -1 इजिकल टू -1 की उत्केंद्रता दे रखी है मेरे को E और E' हो, तो हमें सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है। एक तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन में ले लिया, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है इसकी, अपन ने इसमें क्वेश्चन में की तरीके से ले लिया भाई। इसको क्या है 1/e², 1/e² इजिकल टू 1, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो देखो e कितना होगा अंडरूट में 1 + b²/a², और e' क्या होगा अंडरूट में 1 + a²/b²। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे किया? तो देखो भाई ये होता है माइनर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस। फिर अगर मैं संयुग्मी की बात करूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा माइनर, और ये कौन सा हो जाएगा मेजर। आई बात समझ में? क्लियर सी बात है। अब इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो भाई। इसका स्क्वायर किया तो e² क्या बना 1 + b²/a², और इसका स्क्वायर किया तो 1 + a²/b²। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, दोनों को क्या कर दो जोड़ दो भाई। जोड़ने से पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा a² + b²/a², ये हो जाएगा a² + b²/b²। आपको क्या करना है 1/e², 1/e² 1 कर लो, 1 करेंगे तो कैसे हो जाएगा e²/a² + b², और b²/a² + b²। एलसीएम क्या आ जाएगा a² + b²। अपन क्या कर देंगे ऊपर a² + b², कैंसिल आउट होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। इजी है भाई, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक और प्रॉपर्टी लिख लो भाई, इसकी प्रॉपर्टी अपन ने सॉल्व कर दी है 1/e² + 1/e² इजिकल टू 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। सिर्फ इसमें क्या करना था सॉल्व, इसको सिर्फ प्रूफ करना था भाई। इसको प्रॉपर्टी को क्या करना था प्रूफ करना था अपन को। अब इसी के अंदर देख लेते हैं अपन, एक और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में आपको समझा देता हूं, लिखा बाद में देंगे इसको, कि ये आपका अतिपरवलय है कोई सा भाई, ये आपका अतिपरवलय है, ये रहा, ठीक है। ये ई हो गई, ये क्या हो गई आपकी, ये भी ई हो गई, और ये हो गया इसका संयुग्मी अतिपरवलय। संयुग्मी अतिपरवलय हो गया भैया आपका, ये हो गया आपका ये संयुग्मी अतिपरवलय। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अतिपरवलय और संयुग्मी अतिपरवलय की जो क्या बोलते हैं अपन को उत्केंद्रता होती हैं, वो समचक्रीय होती हैं। क्या होती हैं वो? समचक्रीय, तथा एक वरक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? वो एक वरक के शीर्षों का क्या करती हैं वो निर्माण करती हैं, ए बी सी डी। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर स्टार लगा के कि अतिपरवलय, अतिपरवलय व संयुग्मी अतिपरवलय, अतिपरवलय व संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं क्या होती हैं? उत्केंद्रताएं समचक्रीय होती हैं। क्या होती हैं? समचक्रीय होती हैं, समचक्रीय होती हैं, तथा उत्केंद्रताएं वरक के शीर्ष का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब है ये जो उत्केंद्रताएं है ना, ये वरक का क्या है? शीर्ष है। तो इस वरक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वरक का क्षेत्रफल हो जाएगा 2ABEE'। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। इस वरक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2ABEE'। चलो यहां तक की सारी बातें हो गई हैं भाई अपने पास में। इसका बेसिक समझा दिया मैंने आपको अतिपरवलय का और संयुग्मी अतिपरवलय का। अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं जो हमेशा करते हैं, बिंदु तथा अतिपरवलय। अगला टॉपिक रेखा तथा अतिपरवलय, उसके बाद में स्पर्श रेखा, उसके बाद में अभिलंब, और अभिलंब के बाद टॉपिक खत्म। बस इतना सही है भाई, ठीक है। और उसके बाद में अपना एक छोटा सा सब टॉपिक बचा है आयतीय अतिपरवलय, कॉनिक सेक्शन खत्म। तो देखो बात करते हैं, अगर अपना अगला टॉपिक अपना क्या है, अगला टॉपिक है अपने पास में बिंदु तथा अतिपरवलय, बिंदु तथा अतिपरवलय। चलो भाई लगाते हैं टॉपिक बिंदु तथा अतिपरवलय। बिंदु तथा, देखो रट गया होगा आपको ये, हर बार अपन यही करते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा था? हाँ, अपन ने पढ़ा था परवलय, फिर अपन ने दीर्घवृत्त पढ़ा है, अब अपन अतिपरवलय पढ़ रहे हैं। हर बार सेम ही काम कर रहे हैं अपन, और क्या निकाल रहे हैं? इसकी स्पर्श रेखा की शर्त निकाल रहे हैं। तो करो भाई, अतिपरवलय का यहाँ लिखोगे वही रटी रटाई बातें। माना अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण क्या हो गया अपने पास में? S = x² - y² / b² 1, तथा बिंदु P x1 y1 हो। तो अब जब मैं S1 लिखता हूं ना, S1 का मतलब है उस बिंदु से उस अतिपरवलय के समीकरण को मैंने क्या कर दिया? संतुष्ट करा दिया। क्या करा दिया भाई? मैंने संतुष्ट करा दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
उस अति परवलय के समीकरण से क्या करा दिया मैंने, संतुष्ट करा दिया किसको, बिंदु को। तो देखो वही हर बार वाली बात, अंदर होगा तो S1 लेस देन 0, बाहर होगा तो S1 ग्रेटर देन 0 और ऊपर होगा तो S1 बराबर 0। ये तीनों कंडीशन आप हर बार लिख चुके हो, ठीक है। और इसका सेम जो D है, D इसका क्या होगा, उल्टा होगा। D उल्टा होने का मतलब अंदर होने के लिए ग्रेटर देन 0, बाहर होने के लिए लेस देन 0 और ऊपर होने के लिए सबके लिए D बराबर 0 होता ही है। उससे तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। अगला टॉपिक अपने पास क्या आ गया, रेखा तथा अति परवलय। रेखा तथा अति परवलय। देखो भाई क्या बोल रहा है ये टॉपिक अपने पास में है, रेखा तथा अति परवलय। माना अति परवलय का समीकरण S बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 तथा रेखा इजिकल टू वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी हो तो क्या करते हैं, आगे वाला काम, y की वैल्यू पुट करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, खोल दो भाई इसको, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2mc एक्स अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो ये अगर अपन एलसीएम ले तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर माइनस 2mc ए स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो एलसीएम लेके इसको चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है। अब वही काम, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये बन गया 2mc ए स्क्वायर एक्स और ये बन गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू 0 क्या करते हैं आगे अपन, d बराबर क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। स्पर्श रेखा के लिए क्या कर देते हैं अपन, d बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो d बराबर 0 का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पुट कर दो। तो b कितना है मेरे पास में, 2mc ए स्क्वायर और उसका भी क्या हो रहा है, होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरे पास में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। और सॉल्व करते हैं तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लो भाई, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का ए स्क्वायर बी 4 फिर प्लस का a4 सी स्क्वायर फिर वापस प्लस का ए स्क्वायर ए की पावर 4 और फिर क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो जब ये चेक करते हैं अगर अपन आगे क्या चल रहा है अपने पास में, बराबर तो 0 चल ही रहा है भाई, उससे तो कोई छेड़खानी है ही नहीं अपनी। एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अटपटी सी आ रही है थोड़ी सी, चेक करते हैं मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। 4 ए स्क्वायर बी 4 और फिर ये माइनस इस माइनस प्लस से होएगा तो माइनस, अपन ने m का खो दिया, m तो खो गया अपना, हाँ ये रहा, वही मैं देख रहा था अटपटा आ रहा है, m तो रह गया भाई अपना, ये रहा यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर वापस करना पड़ेगा सारा कुछ। तो चलो भाई ऐसा करना, आपको छोटा सा काम दे रहा हूँ, इधर देखो ये रहा, b कितना है 2mc ए स्क्वायर, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है भाई और कुछ नहीं करना, 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास ये कंडीशन आएगी भाई, चेक कर लेना भाई, नहीं आए तो c बराबर अंडरूट के अंदर ए स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें अलग आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन आ जाएगी, ये आ जाएगी स्पर्शता की शर्त आ जाएगी। है किसकी? स्पर्शता की शर्त आ जाएगी। क्या बराबर? c बराबर अंडरूट में a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब यहीं पे अपन रिमाइंड कर लेते हैं किसको? दीर्घवृत्त को। क्या थी अपने पास में? अंडरूट में a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे उल्टा हो गया, a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। और माइनस क्यों आया? क्योंकि समीकरण में चेंज है भाई। तो भाई स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी अपने पास में y इजिकल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट के अंदर a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगी स्पर्श रेखा की समीकरण जब हमें प्रवणता ज्ञात हो। जब हमें क्या ज्ञात हो? प्रवणता ज्ञात हो। अब वही 3-4 चीजें लिखनी है। ये तो कब? जब प्रवणता ज्ञात हो। जब बिंदु P x1 y1 ज्ञात हो तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू 1। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी, प्राचलिक समीकरण तो बताना भूल गया, a sec थीटा और b tan थीटा। ये हो जाएंगे इसके प्राचलिक निर्देशांक। किसके हो जाएंगे भाई प्राचलिक निर्देशांक? ये हो जाएंगे। अपने पास में टॉपिक क्या चल रहा है? अतिपरवलय है। a sec थीटा और b tan थीटा। a sec थीटा और b tan थीटा पुट कर दो इसके अंदर। x1 की जगह a sec थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y b tan थीटा अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू 1। a से a कैंसिल आउट, तो ये हो गया x अपॉन a sec थीटा y अपॉन b tan थीटा इजिकल टू 1। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा की सारी कंडीशन कंप्लीट भाई। अब बात करेंगे किसके बारे में? अभिलंब के बारे में। तो देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अगर स्पर्श रेखा आपको पता है तो अभिलंब में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। स्पर्श रेखा अगर आपने निकाल ली तो जैसे भी आपने स्पर्श रेखा निकाली है वैसे ही उसमें m1 m2 इजिकल टू -1 करके उसकी आप प्रवणता निकाल सकते हो। और एक बार प्रवणता निकल गई तो सारा काम हो जाएगा भाई। अगला टॉपिक है अपने पास में स्पर्श रेखा अब अतिपरवलय का अभिलंब। अतिपरवलय का अभिलंब। देखो भाई अगला टॉपिक अपने पास में अतिपरवलय का अभिलंब। अतिपरवलय का अभिलंब में मान लो कि माना अतिपरवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। वह बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का क्या निकालना है? समीकरण। तो इससे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण क्या निकालते हैं अपन? कैसे निकालते हैं? x के सापेक्ष क्या करते हैं अपन? अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है? x 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश। वाई डैश का मतलब मैंने आपको क्या बताया? dy बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 0 तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। क्या क्या कटा भाई? 2 से 2 कटा। अपने पास में dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि आ गई m किसकी? स्पर्श रेखा की। आप जानते हो m n m t इजिकल टू -1। तो m n m t कितना है मेरे पास में? b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x अपॉन वाई इजिकल टू -1। तो m n क्या आ जाएगी अपने पास में? माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। तो समीकरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी? y माइनस y1 m की जगह माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y1 अपॉन x1
x माइनस x1। ये हो गई आपके लिए अभिलंब की समीकरण, जैसे कि अपन हमेशा निकालते हैं। ये किसी समीकरण होगी, अभिलंब की समीकरण होगी आपके लिए। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करने के बाद में वही 3-4 चीज़ें जो अपन लिखते हैं वही लिख दो भाई इसके अंदर, कि अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण जब अभिलंब का समीकरण बताना है मेरे को। अब मैं अभिलंब का समीकरण लिखता हूँ डायरेक्ट, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा अभिलंब का समीकरण b²y, यही था b² y अपॉन y1 प्लस a² अपॉन x1 बराबर 1 बराबर a² प्लस b²। ये अभिलंब का समीकरण आ गया कब? जब बिंदु P x1 y1 दिया हो, बिंदु P a sec थीटा और b tan थीटा दिया हो, तो आप इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ पुट कर दोगे इसमें y1 की वैल्यू a sec थीटा, यहाँ पुट कर दोगे x1 की वैल्यू, तो क्या आएगा भाई अपने पास में b cos थीटा, देख लेते हैं अपन, b cot थीटा a sec थीटा बराबर a² प्लस b²। ठीक है। और तीसरा है यदि m दिया हो y = mx प्लस माइनस m। अब उसमें क्या था आपके पास में, किसमें, दीर्घवृत्त के अंदर आपके पास में क्या था, दीर्घवृत्त में था y = mx प्लस माइनस m b² माइनस a² अपॉन √ में a² m² माइनस b², सॉरी b² m² माइनस a² था। इसमें हो जाएगा उल्टा, इसमें हो जाएगा माइनस प्लस b² माइनस a² प्लस b² और √ में a² प्लस b² m²। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट आ गया आपको याद करने के लिए। ये क्या आ गया आपके पास में, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया याद करने के लिए अतिपरवलय के अंदर। अभिलंब मैंने बता दिया। अब क्या बचा भाई लास्ट में अपने पास में, अभिलंब के बाद में सहायक वृत्त बच गया अपने पास में। सहायक वृत्त आप जानते हो अच्छे से। और बच गया नियामक वृत्त। नियामक वृत्त आपको पिछली बार ही बताया था मैंने, 2 लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो ये आप लिख लेना अपने आप, नियामक वृत्त। और ये मैं चित्र बना देता हूँ आपके लिए, इसके नियामक वृत्त का चित्र हो जाएगा ऐसे ऐसे, और ये आ जाएगा इसका नियामक वृत्त का चित्र। ये ऐसे रहेगा नियामक वृत्त इसके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नियामक वृत्त। सहायक वृत्त क्या बताया था मैंने, सॉरी ये सहायक वृत्त हो गया, नियामक वृत्त नहीं हुआ। सहायक वृत्त, सहायक वृत्त परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। सहायक वृत्त की परिभाषा क्या होती है कि भाई जो इसका संयुग्मी अक्ष है ना, क्या होता है, संयुग्मी अक्ष जो होता है ना अपने पास में, उसके आधे को अगर मैं त्रिज्या मानकर, संयुग्मी नहीं सॉरी, मुख्य अक्ष जो होता है उसके आधे को अगर मैं त्रिज्या मान के, यानी कि अर्ध मुख्य अक्ष को अगर त्रिज्या मानकर अगर मैं वृत्त खींचूं, तो उस वृत्त को हम क्या बोलेंगे, सहायक वृत्त। उस वृत्त को हम क्या बोलेंगे, सहायक वृत्त बोलेंगे भाई। ठीक है, तो एक तरीके से सहायक वृत्त हो गया। अब वही सारी चीजें वापस चलेंगी। क्या था अपने पास में अगला टॉपिक, स्पर्श रेखाओं का युग्म। स्पर्श रेखाओं का युग्म का समीकरण। स्पर्श रेखा के युग्म का समीकरण बता देता हूं आपको। स्पर्श रेखीय युग्म का समीकरण, स्पर्श रेखीय युग्म का समीकरण, और वो होता है बहुत ही आसान है, S1 बराबर t², जहाँ पर S का मतलब है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1। आप जानते हो अच्छे से। S1 का मतलब है x1² अपॉन a² माइनस y1² अपॉन b² = 1, और t का मतलब है x1 अपॉन a² माइनस y1 अपॉन b² = 1। ठीक है, और जीवा का समीकरण, और क्या बच गया अपने पास में, जीवा का समीकरण हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास में हो गया अतिपरवलय का कॉन्सेप्ट सारा खत्म। अतिपरवलय में अनंत स्पर्शी क्या होती है भाई, ये आपको अगली बार बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं।
अनंत स्पर्शी क्या होती है कि ये अपने पास में अतिप्रबलय है, ठीक है। तो इसको अनंत पे जाकर स्पर्श करने वाली कोई रेखाएं युग्म होती हैं, उससे हम बोलते हैं अनंत स्पर्शी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अनंत स्पर्शी आएगा तभी हम आयतीय अतिप्रबलय की बात करेंगे, और वो हमारा आखिरी टॉपिक बचा है कॉनिक सेक्शन के अंदर, आयतीय अतिप्रबलय। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।